Hello friends, welcome to another practice question of linear equations into variables. This is the 134th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 133 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2019 में, और इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। लेट्स से फादर की एज को मैं बोल देता हूँ एक्स, फादर की एज है एक्स, और जो सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन है, तो मैं दोनों चिल्ड्रन की जो सम ऑफ द एज है उसको बोल देता हूँ वाई। ठीक है, फादर की एज है एक्स और जो दोनों बच्चे हैं उनकी जो एज है उसको मैं बोल देता हूँ वाई। अब ध्यान रखिएगा कि इधर मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है y1 और एक का नाम है y2। तो y1 प्लस y2 जो है वो y के बराबर मैंने मान लिया, ठीक है। और ये मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ फादर की एज निकालनी है, मुझे बच्चों की एज निकालनी ही नहीं है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, ठीक है। फादर का एज है एक्स, चिल्ड्रन का एज है वाई, और क्वेश्चन बोल रहा है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो पहला जो हमको कंडीशन मिलता है वो ये है कि फादर का एज एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू 3y। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है, उसमें बोल रहा है, दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब कंडीशन 2 पे आ जाते हैं, विच इज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स द फादर्स एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, बच्चों की एज के सम के ट्वाइस हो जाएगा। तो 5 ईयर्स के बाद फादर का एज क्या हो जाएगा, आज अगर फादर का एज एक्स है तो 5 साल बाद फादर का एज एक्स प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों का एज है, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों की एज में 5-5 साल बढ़ेगा, मतलब y1 जो है वो हो जाएगा y1 प्लस 5 और y2 जो है वो हो जाएगा y2 प्लस 5, और y है हमारा y1 प्लस y2। तो 5 साल बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 10, क्योंकि दो बच्चे हैं। ठीक है, ये फंडा अगर समझ में आ गया तो इसके अलावा इस स्टार मार्क्ड वाले लाइन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो 5 साल बाद जो फादर की एज है वो बच्चों के सम ऑफ एज के ट्वाइस के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। यहां से निकल के आ जाएगा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, और x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 15। तो देखिए x इज इक्वल टू 3y ये एक इक्वेशन है, और x इज इक्वल टू 2y प्लस 15 ये दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं 1 और 2 दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 15, 3y माइनस 2y। अगर मैं सारे y को LHS में ले आऊं तो y इज इक्वल टू 15। अगर y इज इक्वल टू 15 है, अब y इज इक्वल टू 15 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इधर x इक्वल टू 3y में रख देता हूँ, तो x इक्वल टू 3y यानी कि 3 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 45। तो मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45। x की वैल्यू ही वो वैल्यू है जो मुझे निकालनी थी, x की वैल्यू 45 है। इसका मतलब है कि फादर्स एज जो है, फादर्स प्रेजेंट एज बोलना चाहिए, फादर्स प्रेजेंट एज जो है वो है 45 years. And this is the solution to the question. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.